नमस्कार। कभी सोचा है कि स्कूल की कोई किताब सिर्फ सिलेबस से बढ़कर भी कुछ हो सकती है? सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 9 की जो नई हिंदी किताब आई है, गंगा, वो कुछ ऐसा ही करने का वादा करती है। तो चलिए मिलकर देखते हैं कि इस किताब के पन्नों के बीच आखिर छिपा क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस नई किताब में ऐसा क्या खास है। क्या ये इसे बाकी किताबों से अलग बनाता है? क्या ये सिर्फ एक नया कवर है या फिर इसके पीछे छात्रों के सोचने के अंदाज को बदलने की कोई कोशिश है? आइए इसी की पड़ताल करते हैं। देखिए, गंगा को सिर्फ एक किताब की तरह नहीं बनाया गया है। कल्पना कीजिए कि यह साहित्य और संस्कृति की एक नदी है और इसका हर पाठ एक नया घाट है। ये हमें सिर्फ भाषा नहीं सिखाता, बल्कि हमें हमारी अपनी संस्कृति की जड़ों तक, उसकी गहराई तक ले जाता है। तो ठीक है, इस सफर पर निकलने से पहले क्यों ना इसका नक्शा समझ लिया जाए। गंगा किताब को बहुत ही खूबसूरती से दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, ताकि साहित्य के दोनों ही रूपों, गद्य और काव्य का पूरा पूरा रस मिल सके। और यहां पर एक बहुत ही कमाल का संतुलन है। देखिए, एक तरफ है गद्य खंड, जो कहानियों और लेखों के जरिए हमें दोस्ती, साहस और सामाजिक मूल्यों जैसे जमीनी मुद्दों से जोड़ता है। तो वहीं दूसरी तरफ है काव्यखंड, जो कविताओं से हमें भक्ति, कल्पना और भावनाओं के आसमान में ले जाता है। मतलब ये दिमाग और दिल दोनों को एक साथ पोषित करता है। चलिए सबसे पहले हम गद्यखंड की दुनिया में उतरते हैं। देखते हैं कि कहानियों के इस खजाने में कौन-कौन से नए विचार और मूल्य छुपे हुए हैं। गद्यखंड की रेंज देखिए कितनी जबरदस्त है। एक तरफ दो बैलों की कथा जैसी क्लासिक कहानी है, जो दोस्ती का सच्चा मतलब सिखाती है। तो दूसरी तरफ रीढ़ की हड्डी जैसा नाटक है, जो समाज की पुरानी सोच पर सीधा सवाल उठाता है। यहाँ मैं और मेरा देश के साथ राष्ट्रीय पहचान की बात भी है, और लता मंगेशकर के इंटरव्यू से आज के जमाने की प्रेरणा भी मिलती है। सच कहूं तो ये अतीत और वर्तमान का एक बेहतरीन संगम है। अच्छा, अब गद्य की जमीन से उठकर काव्य के आसमान की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि कविताओं का ये सफर हमें भावनाओं की किन ऊंचाइयों तक ले जाता है। काव्यखंड में भी भावनाओं का हर रंग आपको मिलेगा। रैदास के पद हैं जो मन में भक्ति की शांति खोल देते हैं। तो झांसी की रानी की कविता है जो रगों में वीरता का एहसास जगा देती है। एक तरफ देशभक्ति का जोश है, तो दूसरी तरफ घर की याद जैसी कविताएं भी हैं जो दिल के सबसे नाजुक तारों को छेड़ देती हैं। इस किताब की गहराई को सच में अगर समझना है तो आइए इसकी पहली ही कविता रैदास के पद पर थोड़ी और नज़दीकी से नजर डालते हैं। बस इस एक पंक्ति को महसूस कीजिए। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये भक्ति की उस अवस्था का अनुभव है जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती, वो एक हो जाते हैं। इस पंक्ति का सार न बहुत ही सरल और गहरा है। इसका सीधा सा मतलब है कि जब किसी को भक्ति की सच्ची लगन लग जाती है, तो वो एक ऐसा अटूट बंधन बन जाता है जिसे दुनिया की कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। और जानते हैं, इस अटूट रिश्ते को समझाने के लिए कवि रैदास कोई मुश्किल फिलॉसफी नहीं बताते, बल्कि वो अपनी कविता में बहुत ही आसान और सुंदर मिसालों का इस्तेमाल करते हैं। और ये उदाहरण कितने कमाल के हैं। रैदास कहते हैं कि भक्त और भगवान का रिश्ता चंदन और पानी जैसा है, जो एक दूसरे में पूरी तरह समा जाते हैं। या फिर बादल और मोर जैसा, जहां एक का आना दूसरे की खुशी का कारण बन जाता है। चांद और उसे लगातार देखता चकोर पक्षी, दीपक और उसकी बाती जो मिलकर रोशनी देते हैं, और मोतियों को एक साथ पिरोने वाला धागा। हर तस्वीर इस अटूट रिश्ते की एक नई कहानी सुनाती है। तो हमने अभी अभी देखा कि कैसे सिर्फ एक कविता में इतनी ज्यादा गहराई है। अब जरा सोचिए, इस पूरी किताब का आखिर मकसद क्या होगा? ये किताब इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसका असली मकसद सिर्फ भाषा की परीक्षा लेना नहीं है, बल्कि भाषा को एक माध्यम बनाना है। ये किताब शब्दों के सहारे हमें मूल्य, नैतिकता और दुनिया को देखने का एक नया नजरिया सिखाती है। तो संक्षेप में कहें तो गंगा किताब का मिशन क्या है? पहला, भाषा को मजबूत करना। दूसरा, छात्रों को अपनी संस्कृति से वापस जोड़ना। तीसरा, नैतिक मूल्यों की नींव रखना। और चौथा, उनके अंदर सहानुभूति और समाज के प्रति जागरूकता पैदा करना। इसलिए गंगा सिर्फ एक और पाठ्य पुस्तक नहीं है, ये सीखने का एक ऐसा संतुलित और समृद्ध जरिया है जिसे छात्रों के सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि उनके पूरे व्यक्तित्व के विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो इस पूरी चर्चा को हम इससे एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। साहित्य हमें सिर्फ शब्द सिखाता है या शब्दों के अलावा और भी बहुत कुछ सिखा सकता है?
ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हर कहानी और हर कविता में सीखने के लिए एक पूरी की पूरी दुनिया छिपी होती है।